संतोष सिंह को कुछ भूमियार जाति से उनको दुश्मनी है उसी गाँव में। तो भूमियार जाति को लगा कि भाई आज मौका अच्छा है, बहुजन समाज के घेरा में है ये है, चलो हम ही लोग घुस के इसको पीटते हैं, बहुजन समाज के लोग बदनाम हो जाएगा। तो उसको पीटने वाला जो है भूमियार जाति के है, बहुजन समाज के लोग कोई नहीं पीटा, इसलिए कि बहुजन समाज के लोग संविधान को मानने वाले हैं और कानून को मानने वाले हैं। अगर इन लोग जब पीटना ही रहता तो घर पे गया था वहीं पे पीट देता। बात रहा कि संतोष सिंह को अगर पीटा भी बहुजन समाज के लोग, तो मैं इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा नहीं है, सिवान के प्रशासन खुद पिटवाया है। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं आप। पहले सुन तो लीजिए मीडिया महोदय, यही संतोष सिंह के जब गाली दिया हुआ वीडियो 6 दिन से वायरल हुआ था, तो सिवान पुलिस उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया और संज्ञान में लेकर उसको एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज करके उसको जेल क्यों नहीं भेजा। अगर संतोष सिंह को 6 दिन पहले अगर वीडियो संज्ञान में लेके एफआईआर करके जेल भेज देता, तो ना संतोष सिंह रहता, ना कोई मारपीट करता, ना आज ये माहौल पैदा होता। एमएलए एमपी को कोई सिर्फ सही टिप्पणी कर देता है तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, तो बाबा साहब को इतना अभद्र गाली देने वाला 6 दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ तक सही है। और जब कानून जब किसी को मदद नहीं करेगा, तो अब बहुजन समाज के लोग चूड़ी नहीं पहना हुआ है, अब बहुजन समाज के लोग जैसा कि तैसा जवाब देने के लिए तैयार है। इज्जत देगा। बाहुबली बन गए हैं, डॉन बन गए हैं। डॉन नहीं बन गया, बाहुबली नहीं बन गया है, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता भी करने के लिए तैयार है। गोल्डन दास गाली दे तो गोल्डन दास पर एफआईआर करना चाहिए ना। और जो गोल्डन दास पर आरोप लगा रहा है कि गोल्डन दास गलियाता है, तो गोल्डन दास उसका बहन का बलात्कार करेगा तो केस बाबा साहब पर करेगा। ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है। गोल्डन दास जब उसको गाली दिया तो गोल्डन दास पर केस करता, बाबा साहब को क्यों गाली दिया। इस देश के बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद पूरा देश जो है वो डेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब को गालियां दिया जाता है, अनाप शनाप बोला जाता है। उसके बाद जो बाबा साहब के मानने वाले अम्बेडकराइट्स हैं, उस व्यक्ति को कौन जो बाबा साहब को गाली दे रहा था, जो बिहार के छपरा और सारण के रहने वाला है, उसी प्रकार उसी आसपास के, वो गाली दे रहा था। लेकिन जो अम्बेडकराइड हैं, दलित हैं, वो उनको इस गाली देने की वजह से ऐसा इलाज करते हैं कि पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से मारते हुए पहली बार दलित जो है वो बाबा साहब को जो गाली दे रहा था उसको मारते हुए पीटते हुए लेके जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आज भी बाबा साहब से कितना नफरत करते हैं लोग, ये वीडियो उसका उदाहरण है। ये वही भारत है जिसको आप कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही अच्छा हिंदुस्तान में बाबा साहब को गाली दिया है, जिसके बनाए हुए संविधान पर पूरा देश चल रहा है। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए दलितों के फायर ब्रांड लीडर और पूरे बहुजन समाज में जिनका पैठ है, गोल्डन दास बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये चर्चा में रहते हैं। जब भी कोई बाबा साहब या बहुजन समाज पे जो कोई टीका टिप्पणी करता है, उसको बेजोड़ और मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय। बाबा साहब को खुलेआम गाली दिया जाता है, यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी 2 बहनें थी, फलना चिलना XYZ किया जाता है, लेकिन गाली दिया जाए। उसके बाद दलित पहली बार स्वर्ण को पीटे हैं बाबा साहब को गाली देने के लिए। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो दलित समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग जो पीटे हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप धन्यवाद दे रहे हैं, बताइए। हिंसा को बढ़ावा दीजिएगा, कह रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, अब 1990 वाला दलित समाज नहीं रहा। कौन वाला दलित? ये 2026 वाला दलित समाज के लोग हैं। हाँ। अब वो जमाना नहीं रहा कि स्वर्ण समाज को देखते खटिया से उठ जाता था। अब दलित समाज के लोग कुर्सी छीन के बैठने के लिए सीख गया है। तो सबसे पहले मैं दलित समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस दिलेरी के लिए, और उसको बाबा साहब का जो अपमान किया है उसको असली औकात दिखाने के लिए। लेकिन सच्चाई बात यह है मीडिया महोदय कि मैं भी स्थानीय लोगों से बात किया, तो स्थानीय लोगों से बात करने के बाद यही हमको पता चला कि इन लोग पीटने नहीं गया था। संतोष सिंह के द्वारा गंदा गंदा बाबा साहब को गाली दिया गया था, और उस वीडियो को 6 दिन पहले वायरल किया गया था। तो बहुजन समाज के लोग 25-30 की संख्या में उनके घर पे गए थे पूछने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि संतोष सिंह के घर पे न छत है, न उसके घर में शौचालय है, न उसके घर में कोई चापाकल है। तो संतोष सिंह के घर के बाहर एक सरकारी चापाकल है, वहीं पे वो नहा रहा था। देहात में ऐसे भी अधिकांश लोग जंघिया पे ही नहाते हैं। बिल्कुल। वो सरकारी चापाकल पे नहा रहा था, उसको ना कोई कपड़ा खोला है, ना कोई नंगा किया है, ऑलरेडी वो वैसे ही था जैसे इन लोग गया बोला कि चाचा आप इस तरह क्यों बाबा साहब के बारे में बोले हैं। तो अपना गलती स्वीकार न करके और उन लोग गाली गलौज करने लगा संतोष सिंह बहुजन समाज के लोगों को। तो इन लोग बोले कि भाई आप जब गलती नहीं किया तो बाबा साहब के मंदिर बगल में चल के आप
कसम खा लीजिए। तो दलित समाज के लोग उसको पकड़ के ला रहे थे, प्यार से, इज़्ज़त से कि चलिए आप कसम खा लीजिए, हम लोग मान लेंगे। तो बोला कि हाँ, चलो। उसी बीच संतोष सिंह को कुछ भूमियार जाति से उनको दुश्मनी है उसी गाँव में। तो भूमियार जाति को लगा कि भाई आज मौका अच्छा है, बहुजन समाज के घेरा में है ये है, चलो हम ही लोग घुस के इसको पीटते हैं, बहुजन समाज के लोग बदनाम हो जाएगा। तो उसको पीटने वाला जो भूमियार जाति के है, बहुजन समाज के लोग कोई नहीं पीटा, इसलिए कि बहुजन समाज के लोग संविधान को मानने वाले हैं और कानून को मानने वाले हैं। अगर मतलब इन लोग जब पीटना ही रहता तो घर पे गया था वहीं पे पीट देता, रास्ता में क्यों ला रहा था? मतलब आप भुनिहार और राजपूत को लड़वा रहे हैं। मैं क्यों लड़वाऊंगा? तो कह रहे हैं आप। कुछ वो चमार और पासवान को लड़ाएगा, वो यादव और कोयरी की लड़ाएगा, कुर्मी और कुशवाहा को लड़वाएगा? ये सिखाया कौन है? और बात रहा कि संतोष सिंह को अगर पीटा भी बहुजन समाज के लोग, तो मैं इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि संतोष सिंह को बहुजन समाज के लोग पीटा नहीं है, सिवान के प्रशासन खुद पिटवाया है। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं आप। पहले सुन तो लीजिए मीडिया महोदय, यही संतोष सिंह के जब गाली दिया हुआ वीडियो 6 दिन से वायरल हुआ था, तो सिवान पुलिस उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? और संज्ञान में लेकर उसको एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? एफआईआर दर्ज करके उसको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर संतोष सिंह को 6 दिन पहले अगर वीडियो संज्ञान में लेके एफआईआर करके जेल भेज देता, तो ना संतोष सिंह रहता, ना कोई मारपीट करता, ना आज ये माहौल पैदा होता। तो ये अगर माहौल भी पैदा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिवान पुलिस का दोषी है और बाकी कोई नहीं। अच्छा, जो उनको पीटा गया उसको आप सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही मानते कैसे हैं। सही मानिएगा? जो बाबा साहब को गाली दी वो सही मानते हैं आप? नहीं, उसको तो कानून सजा देगा ना। तो क्यों नहीं दिया कानून सजा? कानून सजा 6 दिन से क्यों नहीं दिया? मंत्री, एमएलए, एमपी को कोई सिर्फ सही टिप्पणी कर देता है तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, तो बाबा साहब को इतना अभद्र गाली देने वाला 6 दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये कहाँ तक सही है? और जब कानून जब किसी को मदद नहीं करेगा, तो अब बहुजन समाज के लोग चूड़ी नहीं पहना हुआ है। अब बहुजन समाज के लोग जैसा का तैसा जवाब देने के लिए तैयार है। इज्जत देगा। बाहुबली बन गए हैं, डॉन बन गए हैं। डॉन नहीं बन गया, बाहुबली नहीं बन गया है, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो बहुजन समाज के महापुरुष के जब माने सम्मान नहीं रहेगा, तो फिर बहुजन समाज रह के क्या करेगा? वो लोग कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को गाली दिए हैं इसलिए क्योंकि गोल्डन दास हमारे आए दिन देवी देवताओं को गलियाता रहता है। काहे गलियाते हैं आप? तो गोल्डन दास गाली दे तो गोल्डन दास पर एफआईआर करना चाहिए ना। और जो गोल्डन दास पर आरोप लगा रहा है कि गोल्डन दास गलियाता है, तो गोल्डन दास उसका बहन का बलात्कार करेगा तो केस बाबा साहब पर करेगा। ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? गोल्डन दास जब उसको गाली दिया तो गोल्डन दास पर केस करता, बाबा साहब को क्यों गाली दिया? वो तो कह रहा है कि उन्हीं की वजह से हम गाली दिए हैं। हम बोल तो रहे हैं। ये कौन सा कानून? आप चोरी कीजिएगा, आपको पापा को कोई पकड़ के जेल भेज देगा, ये कहाँ तक सही है? और बाबा साहब सिर्फ गोल्डन दास के नहीं, पूरे बहुजन समाज के हैं। बहुजन समाज के। बिल्कुल।